हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। राम जी ने पूछा, है भगवान, उस राजा विपश्चित ने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो उनकी दशा हुई सो सुनो। पश्चिम दिशा का विपश्चित वन में विचरता फिरता था कि एक मत हाथी के आगे जा पड़ा और उसने उसे पहाड़ की कंदरा में मार डाला। दूसरे विपश्चित को राक्षस ले गया और बड़वाग्नि में डाल दिया। वहां अग्नि ने उसे भक्षण कर लिया। तीसरे विपश्चित को एक विद्याधर स्वर्ग में ले गया। उसने वहां इंद्र का मान ना किया, इसलिए उसको इंद्र ने श्राप दिया और वह भस्म हो गया। इसी प्रकार चौथा भी मरा। उसके एक मच्छ ने 8 टुकड़े कर डाले। जैसे प्रलय काल में लोक भस्म हो जाते हैं, वैसे ही चारों विपश्चित मर गए। तब उनकी संबित आकाश रूप हुई, परंतु उनको जगत देखने का संस्कार था, इससे उनकी आकाश रूप संबित फिर जगी। उससे जागृत भासित होने लगा। उसने पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, स्थावर, जंगम रूप जगत को देखा और अंतवाहक शरीर से वे चेष्टा करने लगे। उनमें से एक पश्चिम दिशा का विपश्चित विष्णु भगवान के स्थान में मरकर निर्वाण हो गया। इससे उसके संबित में सब अर्थ शून्य हो गए और वह वहाँ मुक्त हुआ। एक मच्छ के उदर में सहस्र वर्ष पर्यंत रहा। फिर एक देश का राजा हुआ और वहाँ राज्य करने लगा। एक चंद्रमा के निकट गया, वहाँ मरकर चंद्रमा के लोक को पहुँचा। और एक बहता हुआ समुद्र के पार हुआ और आगे 84,000 योजन पृथ्वी को लांघता गया। हे राम जी, इसी प्रकार चारों फिर जिए और समुद्र, वन और पर्वतों को लांघते गए। सबको आगे 10 सहस्र योजन स्वर्ण की पृथ्वी मिली, जहाँ देवताओं के विचरने के स्थान है। उसको भी वे लांघते गए। आगे लोकालोक पर्वत आया, जिसने सब पृथ्वी को घेर लिया। जैसे वृक्षों से वन का आवरण होता है, वैसे ही उस पर्वत ने 50 कोटि योजन पृथ्वी का आवरण किया है। वह 50,000 योजन ऊंचा है। वे उस लोकालोक पर्वत में पहुँचे, जहाँ तारों का नक्षत्र चक्र घूमता है। उसको भी वे लांघते गए। उसमें आगे एक शून्य नक्षत्र था, वह महाशून्य था। वहाँ पृथ्वी, जल आदि कोई तत्व ना था। एक शून्य आकाश है, जहाँ न कोई स्थावर पदार्थ है, न कोई जंगम पदार्थ है, न कोई उपजता है, न कभी मिटता है। उसको भी उन्होंने देखा। इसी प्रकार संपूर्ण भूगोल उन्होंने देखा। राम जी ने पूछा, है भगवान, भूगोल क्या है, किसके आश्रय में है, उसके ऊपर क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे गेंद होता है वैसे भूगोल है, और वह संकल्प के आश्रय में है। उसके सब और आकाश है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सहित यह चक्र फिरता है। हे राम जी,
यह कोई वस्तु बुद्धि से नहीं बनी, संकल्प से बनी है। जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है वह क्रम से स्थित होती है, पर यह तो विपर्य रूप से स्थित है। पृथ्वी के चहुफेर 10 गुना जल है, उसके बाद 10 गुनी अग्नि है, उसके उपरांत 10 गुना वायु है, और फिर ब्रह्मांड खप्पर है। वह खप्पर एक नीचे और एक ऊपर को गया है। उसके मध्य में जो पोल है वह आकाश है। जो वज्रसार की नाई है उसका विस्तार अनंत कोटि योजन है। उस ब्रह्मांड का उसमें भूगोल है। उसके उत्तर में सुमेरु पर्वत, पश्चिम में लोकालोक पर्वत है, और ऊपर नक्षत्र चक्र घूमता है। जहाँ वह जाता है वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ वह नहीं होता वहाँ तम रूप भासित होता है। सो सब संकल्प की रचना है। जैसे बालक संकल्प से पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही चैतन्य रूपी बालक ने यह संकल्प रूपी भूगोल रचा है। हे राम जी, जैसे जैसे उस समय उसमें निश्चय हुआ वैसे ही वैसे वह स्थित हुआ। जहाँ पृथ्वी रची है वहीं वह स्थित है, जहाँ खात रचा है वहाँ खात ही है। परंतु जैसे स्वप्न में अविद्यमान प्रतिभा होती है वैसे ही भूगोल है। हे राम जी, जिनको ऐसा ज्ञान है कि सुमेरु में देवता और पूर्वादि दिशाओं में मनुष्य आदि जीव रहते हैं, वे पंडित होने पर भी मूर्ख हैं, क्योंकि ये देवता आदि तो भ्रम मात्र हैं, कुछ बने नहीं। जो मुझ सरीखे तत्ववेता हैं उनको ज्ञान नेत्र से आत्मसत्ता ज्यों की त्यों दिखती है, और जो अज्ञानी मन सहित 6 इंद्रियों से देखते हैं उनको जगत दिखता है। हे राम जी, ज्ञानवानों को परब्रह्म सूक्ष्म जो का त्यों भासता है, वे जगत को असत जानते हैं। जैसे आकाश में अनहोती नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में अनहोता जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासित होता है। सो वह केवल आभास मात्र है। हे राम जी, जगत उपजा भी दिखता है और नष्ट होता भी दिखता है, परंतु बना कुछ नहीं। जैसे संकल्प का रचा नगर अपने मन में भासित होता है, वैसे ही ये जगत मन में फुरता है। यह संपूर्ण भूगोल संकल्प में स्थित है। जैसे बालक संकल्प करके पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही भूगोल है। यह ब्रह्मांड 100 कोटि योजन पर्यंत विस्तृत है। उसका एक भाग नीचे गया है और एक ऊपर को। उसमें चैतन्य रूपी बालक ने यह भूगोल रचा है। सो संकल्प के आश्रय से खड़ा है। जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही भासता है। इस पृथ्वी के उत्तर में सुमेरु पर्वत है, पश्चिम और लोकालोक पर्वत है, और ऊपर तारों और नक्षत्रों का चक्र घूमता है। लोकालोक के जिस ओर वह आता है उस ओर प्रकाश होता है। भूगोल ऐसे है जैसे गेंद होता है। उसके एक ओर पाताल, एक ओर स्वर्ग है, और एक ओर मध्य मंडल है। आकाश सब ठोर है। आकाश सब ओर है। पातालवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, आकाशवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, और मध्यवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं। इस प्रकार भूगोल है। इसके ऊपर महातम रूप एक शून्य खात है। वहाँ न पृथ्वी है, न कोई पहाड़ है, न स्थावर है, न जंगम है, और न कुछ उपजा है। उसके ऊपर एक स्वर्ण की दीवार है जिसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। उसके ऊपर 10 गुना जल है। वह पृथ्वी को चहुफेर से घेरे है। उससे परे 10 गुना अग्नि है।
फिर 10 गुना वायु है, उसके आगे आकाश है, फिर ब्रह्माकाश महाकाश है जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है। परंतु ये तत्व जैसे तृण के आश्रय से कपूर ठहरता है, वैसे ही पृथ्वी भाग के आश्रय से ठहरे हैं। वास्तव में यह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का चमत्कार है, जो आकाशवत निर्मल है, उसमें क्षोभ नहीं है। वह परम शांत अनंत और सबका अपना रूप है। हे राम जी, अब फिर विपश्चित का वृतांत सुनो। जब वे लोकालोक पर्वत पर पहुँचे, तब एक शून्य खात यानी खाई उनको देख पड़ी। वह पर्वत से उतरकर उस खाई में जा पड़े। वह खात भी पर्वत के शिखर पर था। वहाँ शिखर किनारे बड़े बड़े पक्षी भी रहते थे। इस कारण उन पक्षियों ने चोंचों से इनके शरीर चूर्ण किए। तब उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपना सूक्ष्म अंतवाहक शरीर जाना। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है? फिर उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए, तो जिस शरीर में जाए वह अंतवाहक है, और जो पांच भौतिक शरीर प्रत्यक्ष दिखता है वह आदि भौतिक है। जिस शरीर में जाए वह अंतवाहक है, और जो पांच भौतिक शरीर प्रत्यक्ष दिखता है वह आदि भौतिक है। जब मार्ग से कहीं जाने को चित्त में संकल्प उठता है, तब स्थूल शरीर गए बिना नहीं पहुंच सकता, और जब मार्ग में चले तब पहुंचता है। वही आदि भौतिक है, और यह प्रमाद से होता है। जैसे रस्सी को भूलने से सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से आदि भौतिक शरीर भासित होता है। और जैसे कोई मनोराज्य का पुर बनाकर उसमें आप ही एक शरीर बनकर चेष्टा करता है, तो उसे जब तक पूर्व का शरीर नहीं भूलता, तब तक वह संकल्प शरीर से चेष्टा करता है। वही अंतवाहक है। उस शरीर को संकल्प मात्र जानना विशेष बुद्धि कहलाता है। आत्मबोध हुए बिना जो उस संकल्प शरीर में दृढ़ भावना होती है, तो उसका नाम आदि भौतिक होता है। वह घट बढ़ कहलाता है। इससे जब तक शरीर का स्मरण है, तब तक आदि भौतिकता निवृत्त नहीं होती, और जब शरीर का विस्मरण होता है, तब आदि भौतिकता मिट जाती है। विपश्चित आत्मबोध से रहित थे, और जहाँ जाते थे वहाँ चले जाते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ चले जाते थे, पर स्वरूप से ना कुछ अंतवाहक है और ना कुछ आदि भौतिक है। प्रमाद से ये सब आकार भासित होते हैं। वास्तव में सब चिदाकाश रूप है। दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं, सब वही है, और उसी के प्रमाद से विपश्चित अविद्याकृत जगत को देखने चले थे। हे राम जी, वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म का अंत कहाँ होवे? वहाँ से वे चले, परंतु जानते थे कि हमारा अंतवाहक शरीर है। निदान वे सब पृथ्वी को लांघ गए, फिर जल को भी लांघ गए। उसके बाद जो सूर्य सा दाहक अग्नि का आवरण प्रकाशमान है, उसको भी लांघ कर मेघ और वायु के आवरण को भी लांघ गए, फिर आकाश को भी लांघ गए। उसके बाद ब्रह्माकाश था, जहाँ उनको संकल्प के अनुसार फिर जगत भासित होने लगा, और उसको भी वे लांघ गए। फिर आगे ब्रह्माकाश मिला, फिर उनको पंचभूत भासित हुए, उनके आवरण को भी लांघ गए। फिर उस ब्रह्मांड कपाट के बाद तत्वों को लांघकर ब्रह्माकाश मिला,
उसमें एक और पांच भौतिक ब्रह्मांड मिला, उसको भी लांग गए पर अंत न पाया। स्वरूप के प्रमाद से दृश्य का अंत जानने को वे भटकते फिरे, पर अविद्यारूप संसार का अंत कैसे आवे। हे राम जी, यह जीव तब तक अंत लेने को भटकता है जब तक अविद्या नष्ट नहीं होती। जब अविद्या नष्ट होगी तभी अविद्यारूप संसार का अंत होगा। हे राम जी, जगत कुछ बना नहीं, वही ब्रह्माकाश ज्यों का त्यों स्थित है। उसका ना जानना ही संसार है। जब तक उसका प्रमाद है तब तक जगत का अंत ना आवेगा। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब अंत आवेगा। सो वह जानना क्या है? चित्त का निर्वाण करना ही जानना है। जब चित्त का निर्वाण होगा तब जगत का अंत आवेगा। जब तक चित्त भटकता फिरता है तब तक संसार का अंत नहीं आता। इससे चित्त का नाम ही संसार है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा तब जगत का अंत होगा। इस उपाय के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। राम जी ने पूछा, है भगवान, वे जो दो विपश्चित थे उनकी क्या दशा हुई, यह भी कहो। वे तो दोनों एक ही थे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक का तो निर्वाण हुआ था, दूसरा ब्रह्मांडों को लांघता लांघता और एक ब्रह्मांड में गया। वहाँ उसको संतों का संग प्राप्त हुआ। उनकी संगति से उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान को पाकर वह भी निर्वाण हो गया। बाकी एक अब तक दूर फिरता है और एक यहाँ पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे राम जी, यह जगत आत्मा का आभास है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है और जब तक किरणें हैं तब तक जलाभास निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जब तक आत्म सत्ता है तब तक जगत का चमत्कार निवृत्त नहीं होता। और आत्मा के जानने से जगत सत्ता नहीं रहती। जैसे किरणों के अदृश्य होने से जलाभास नहीं रहता और जो जल दिखता है तो भी किरणों का ही सत्ता भासित होती है, वैसे ही आत्मा के जानने से आत्मा की सत्ता ही भासती है। भिन्न जगत की सत्ता नहीं भासित होती। राम जी ने पूछा, है भगवान, विपश्चित एक ही था तो एक ही संबित में भिन्न भिन्न वासना कैसे हुई? एक मुक्त हो गया, एक मृग होकर फिरता रहा और एक आगे निर्वाण हो गया। वह भिन्नता कैसे हुई? संबित तो एक ही थे, उसमें कम और अधिक फल कैसे प्राप्त हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वासना देश काल और पदार्थों से होती है। उसमें जिसकी दृढ़ भावना होती है उसकी जय होती है। जैसे एक पुरुष ने मनोराज से अपनी 4 मूर्तियां कल्पित की और उनमें भिन्न भिन्न वासना स्थापित की, पर संबित तो एक है। यदि पहले का शरीर भूलकर उसमें दृढ़ हो गए तो जैसी जैसी भावना उनके शरीर में दृढ़ होती है वही प्राप्त होती है। वैसे ही संबित में नाना प्रकार की वासनाएं फुरती है। जैसे एक ही संबित स्वप्न में नाना प्रकार रखती है और वासना भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही आकाश रूप संबित में भिन्न भिन्न वासना होती है। हे राम जी, उनकी संबित एक थी, परंतु देश काल और क्रिया से वासना भिन्न भिन्न हो गई और पूर्व की संबित स्मृति भूल गई। उससे उन्होंने न्यून और अधिक फल खाए। उन्होंने न्यून और अधिक फल पाए। उस संबित का क्या रूप है? हे राम जी, देश से देशांतर को जो संवेदन जाता है
उसके बीच जो संबित सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। जागृत के आकार को छोड़ने और स्वप्न ना आने के मध्य जो ब्रह्म सत्ता है वह किंचन रूप जगत होकर भासित होती है, परंतु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह एक है ना दो है। एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ हो और जगत कहाँ हो। यही अविद्या है कि ना होने पर भी भासती है। जैसी जैसी वासना फुरती है उसमें जो दृढ़ होती है उसकी जय होती है। इस कारण एक विपश्चित जनार्दन यानी विष्णु के स्थान में निर्वाण को प्राप्त हो गया और दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांड को लांघता गया। उसे संतों का संग प्राप्त हुआ जिससे ज्ञान उदय होकर वासना मिट गई और उसका अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब उसका अज्ञान नष्ट हो गया तब वह उस पद को प्राप्त हुआ जिसके अज्ञान से जीव दूर से दूर भटकता है। तीसरा दूर से दूर भटकता फिरता है और चौथा पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे राम जी, जगत कुछ वस्तु नहीं, अज्ञानवश जीव भटकता है, इसलिए अज्ञान ही जगत है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत है। जब ज्ञान उदय होता है तब वह अज्ञान का नाश करता है और तभी जगत का अभाव हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।